हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, उसी को आगे बढ़ाते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान पूर्वक रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज है एबीसी। अब इस त्रिभुज में भुजाएं दी हैं, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो इस त्रिभुज में भुजाएं जो हैं, तो उसने दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में माध्यिका एडी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बताइएगा, यदि त्रिभुज है और उस त्रिभुज की सारी भुजाएं पता है, तो उसमें माध्यिका किस प्रकार से निकाल सकते हैं। जैसे ये त्रिभुज एबीसी है, तो इसके अनुसार ये वाली भुजा कितनी होगी, ए है, और इसके अनुसार ये वाली भुजा सी हो जाती है, और इसके अनुसार ये वाली भुजा बी हो जाती है। अब इसमें हम माध्यिका निकालते हैं, एडी की लंबाई निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ एडी की जो लंबाई होगी बराबर होगी, तो एडी जो है किस भुजा पर डाली जाती है, बीसी पर डाली जाती है। तो हम कह सकते हैं जो बीसी भुजा है वह घटेगी किस में से, जो ये दोनों भुजा दे रखी हैं इनके स्क्वायर के दुगने में से। तो 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर में से घटेगी और बटे 2। यह माध्यिका की लंबाई निकल जाती है। तब एक बात बताइए, इसी के अनुसार हम कह सकते हैं यहाँ पर एडी की जो लेंथ होगी, तो वह लेंथ कितनी होगी देखिएगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 का हम दुगना करें तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 72 आ जाता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 दूनी 128 हो जाता है, और माइनस के 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 हो जाता है, और बटे 2। अब एक बात बताइएगा, इनको हम जोड़ लेते हैं, जो जुड़ जाते हैं। तो 72 हम जोड़ते हैं कितने में, 128 में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना हो जाता है, 200, और 200 में से हम कितना निकाल दें, कितना, 81 निकाल दें, तो अब बताइए कितना बचेगा। तो 119 ऊपर आएगा और बटे 2। यह किसकी लंबाई आ जाती है, माध्यिका की लंबाई, एडी की लंबाई आ जाती है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त त्रिभुज एबीसी के भीतर स्थित है, जो एबी बीसी और सी को स्पर्श पी क्यू आर पर करता है। तो बताइएगा, एक वृत्त है और यह वृत्त किसके अंदर है, त्रिभुज के अंदर है, ये इस प्रकार से ही। अब देखिएगा, वृत्त जो त्रिभुज को स्पर्श करता है, तो ये त्रिभुज कौन सा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब बताइए ए बी पर कौन सा पॉइंट है, पी है। इसी प्रकार बी सी पर कौन सा पॉइंट है, क्यू है, और यहाँ पर क्या है, आर है। आगे हमें दिया है, देखिएगा, ए बी माइनस के बी सी बराबर कितने सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के। इसी प्रकार से ए बी माइनस के ए सी बराबर 2 सेंटीमीटर के। यदि मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, तो जैसे ही जोड़ूंगा तो यहां पर क्या आएगा, 2 ए बी माइनस के बी सी माइनस के ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज एबीसी का परिमाप भी दिया है, तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज के अनुसार परिमाप जो होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 32 सेंटीमीटर के। अब हमारे पास देखिएगा बी सी माइनस के ए सी है, तो हम यहां से देखिए इसकी वैल्यू निकाल लें, तो इसका मान कितना हो जाता है, देखिए यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं 32 माइनस के ए बी बराबर होगा बी सी और प्लस के सी ए। अब बताइएगा, इसके स्थान पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिएगा 2 ए बी, और इसमें से माइनस कॉमन कर लें, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, बी सी और प्लस ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है कितना, 32। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 32 प्लस के ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब एक बात बताइएगा, इसको हम इसके साथ जोड़ लेते हैं, और ये 32 उधर माइनस का, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 ए बी
बराबर 38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB की जो लंबाई आ जाती है वह कितनी आ जाती है, 38/3 सेंटीमीटर जाती है। तो यहाँ पर AB की जो लंबाई होगी वह कितनी हो जाती है, 38/3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे किसका मान पूछा है, PB। तो बताइए PB और प्लस AR का मान पूछा है। तो एक बात बताइएगा, AR जो है A पॉइंट से स्पर्श रेखा है, तो हम कह सकते हैं जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। तो हमारे पास देखिएगा PB प्लस AR को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, PB प्लस AP। और इसको हम टोटल कितने के बराबर लिख सकते हैं, AB के बराबर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं AB के बराबर। और AB की लेंथ कितनी आ चुकी है, यहाँ पर देखिएगा 38/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AB की जो लंबाई हो जाती है 38/3 सेंटीमीटर हो जाती है। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु A से एक वृत्त पर AB और AC स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं। तो एक वृत्त है, अब इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं बिंदु A से। तो बिंदु A है, इससे स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो पहली स्पर्श रेखा कौन सी होगी, AB होगी, और दूसरी AC होगी। तो आप जानते हैं यह दोनों लेंथ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। AB बराबर AC के होगी। आगे कहा कोण BAC बराबर 40 डिग्री। तो ये कोण कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है। तो BA के समांतर एक जीवा CP खींची जाती है। तो BA के समांतर एक जीवा CP खींची जाती है। तो अब एक बात बताइएगा, ये इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं ये कितना डिग्री है, 40 डिग्री है। तो और ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों ही भुजाएं बराबर हैं। तो अब बताइएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना है, तो आप कहेंगे 140। तो इन दोनों का सम भी 140 होना चाहिए। तो बताइए ये 70 डिग्री होगा और ये कितना होगा, 70 डिग्री होगा। और यदि ये 70 डिग्री है तो ये भी कोण कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये क्या है, इसके पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं, अब हमसे कोण कौन सा पूछा है, कोण CBP का मान पूछा है, ये कितना डिग्री का होगा। तो ये कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो अब एक बात बताइएगा, तो हम कहें इस वृत्त का एक सेंटर होगा। यदि ये सेंटर पर कोण देखें तो ये पूरा कोण कितने, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो ये कितना है, 40 है। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 140 का। और ये किस पर बना कोण है, सेंटर पर बना कोण। तो आप कह सकते हैं परिधि पर बना कोण कितना होगा, आधा होगा, 70 डिग्री होगा। अब एक बात बताइएगा, हमारे पास ट्रायंगल देखिएगा, ट्रायंगल कौन सा है, PCB में। अब दो एंगल हमारे पास है, कौन कौन से एंगल हमारे पास है देखिएगा। एक एंगल तो ये वाला एंगल है, 70 डिग्री है, और ये भी कितना डिग्री है, 70 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180। यदि इसे 180 में से घटा दिया जाए तो हमारे पास दूसरा एंगल आ जाता है जो हमें निकालना है। और कौन सा एंगल निकालना है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा कोण CBP निकालना है। तो हम बताइए कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा 180 डिग्री में से 140 डिग्री घटाया जाए तो कितना डिग्री आएगा, 40 डिग्री आएगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। तो हमसे ये वाला कोण पूछा है, देखिए ये वाला कोण, तो ये कितना डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। और ये इसका सही आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार तथा उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये भुजा इसके बराबर होगी। अब देखिएगा इसका आधार दिया है, आधार कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है, यहां देखिएगा 12 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जब लंब डाला जाता है, तो जैसे AB और C है समद्विबाहु त्रिभुज में, और ये लंब है, लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं। जब ये लंब डाला जाता है तो लंब सामने वाली भुजा को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा, यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमसे क्या पूछा है,
हमसे पूछा है प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल बनता है, देखिए ये पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट है और इसको आप क्या मान लो, डी मान लो, तो ये डी है और ये क्या है, बी है। तो अब एक बात बताइए, ये लेंथ कितनी है, 5 है और ये वाली हमारे पास कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो ये 5 है, ये 12 है, तो ये ट्रिपलेट बनता है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर किसके होता है, 13 के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं ये कितनी लेंथ होगी, 13 होगी। और यही बराबर भुजा है, तो हम कह सकते हैं ये कितनी है, 13 सेंटीमीटर भुजा है, तो ये भी कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर भुजा होगी। और यही हमसे पूछा गया है, तो बताइएगा प्रत्येक बराबर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर हो जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB A B और C D से गुजरने वाले वृत्त का व्यास है। तो देखिएगा एक ये वृत्त है, अब इस वृत्त का जो व्यास दिया है वो कौन सा दिया है, देखिए AB दिया है, ये क्या है, इसका व्यास है। तो इस पर पॉइंट C है और इस पर पॉइंट D है, तो ये क्या बन जाता है, चक्रीय चतुर्भुज बन जाता है। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब उसने कहा, देखिएगा क्योंकि आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सारे वर्टेक्स किस पर होते हैं, सर्किल पर होते हैं। तो अब एक बात बताओ, हमारे पास एंगल दे रखा है, एंगल कौन सा दिया है, ए डी और सी। तो ये वाला एंगल दे रखा है हमारे पास 130, तो हम कह सकते हैं ये वाला कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमसे कौन सा कोण पूछा है, कोण पूछा है कोण BAC, तो बी ए और सी हमसे ये पूछा है। तो अब एक बात बताइएगा, ये कितना है, ये 50 है, सॉरी ये 50 है, ये 130 है। और आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम इसको कितना कह दें, ये 90 है और ये कितना है, 50 है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। तो हमारे पास BAC ये वाला एंगल पूछा गया है और यही एंगल कितना हो जाता है, तो BAC बराबर कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। और यही हमारा सही आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADE के समरूप है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE, और दोनों के दोनों आपस में क्या है, ये सिमिलर है। आगे कहा, देखिएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल दे रखा है हमारे पास, ये कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हम देख सकते हैं जो आकृति में दिया है, AD की लंबाई दी है और DB की लंबाई दी है। तो हम कह सकते हैं AB की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, देखिएगा 2 और 3 5 सेंटीमीटर होगी। और ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या दे रखे हैं, यहाँ पर सिमिलर दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं यदि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर होगा इन त्रिभुज की संगत भुजा के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी, AB, और इस त्रिभुज की संगत भुजा क्या होगी, AD, क्योंकि ये भुजा दे रखी है हमारे पास। अब देखिएगा हमारे पास इसका क्षेत्रफल नहीं है, इसका दे रखा है हमारे पास, तो यहाँ होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बटे ये कितना जाता है, 18 जाता है। अब AB की लेंथ जो है कितनी है, देखिएगा हमारे अनुसार 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 हो जाता है। और AD की लेंथ कितनी है, 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अब 9 दूनी 18 होगा और 2 की गुणा इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होगा, देखिएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो बताओ पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ABPD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ABPD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर दे रखा है AB की जो लंबाई है बराबर है CD के, बराबर है 4 सेंटीमीटर के। तो देखिएगा हम कह सकते हैं AB बराबर CD कितना दिया है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसी के अनुसार ये भी यहां से यहां तक कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। अब देखिएगा
और ये लेंथ हमारे अनुसार यहाँ पर दे रखी है, बराबर दे रखी है, तो यहाँ पर कितना है 2.5 है, तो ये भी कितनी है 2.5 है। और पीसी का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारे से पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए बी पी डी, ए बी पी डी, इसका एरिया हमसे पूछा है। तो बड़ा सिंपल है, पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल कौन सा है यहाँ पर दिखेगा, तो रेक्टेंगल है ये ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं एल इंटू बी होगा, तो यहाँ एल कितनी है 4 है, और बी कितनी है 5/2 है। तो यहाँ कितना हो जाता है एरिया देखिएगा यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा 5 दूनी 10। अब ये मीटर में दिए है ये, तो ये काय में है यहाँ पर देखिएगा, ये मीटर है, तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ एरिया जो होगा वो काय में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। इसी के अनुसार यदि हम इसका एरिया निकाल लें, ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, तो हम ट्रायंगल कौन सा है देखिए यहाँ पर, ट्रायंगल है पी सी बी का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल है बराबर होगा 1/2 बेस, तो बेस क्या है पीसी इंटू हाइट, और हाइट क्या है बीसी। तो अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी बराबर 1/2, पीसी की जो लंबाई आएगी कितनी आएगी देखिए 1, और बीसी की जो लंबाई आएगी कितनी आएगी 5/2। तो यहाँ पर कितना आ जाता है 5/4 मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या ले सकते हैं 1.25 मीटर स्क्वायर के। तब एक बात बताइएगा, यदि हम दोनों के एरिया को घटा दें तो हमारे पास एरिया कौन सा आएगा, एरिया आएगा ये कौन सा एरिया आएगा ए बी पी डी का क्षेत्रफल आएगा। और यह किसके बराबर होगा, दोनों को घटा दीजिएगा 10 माइनस के 1.25 के। जैसे हम घटाएंगे तो यहाँ कितना है 8.75 मीटर स्क्वायर के, और ये हमसे पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, ये इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है। तो बताइएगा एक चतुर्भुज है, अब उसका प्रत्येक कोण समकोण है, तो हम कह सकते हैं, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी कोण कितना हो जाता है 90 हो जाता है। आगे उसने कहा भुजा MN भुजा OP के बराबर है, तो MN जो भुजा है OP के बराबर है। इसी प्रकार से उसने कहा देखिएगा MP बराबर है किसके, ON के बराबर है। और प्रत्येक विकर्ण जो होता है, ये विकर्ण जो है डायगोनल्स जो हैं ये 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो हम कह सकते हैं, जैसे आपने आयत को पढ़ा है, तो आयत क्या होता है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर 90 डिग्री के बने होते हैं, और इसके विकर्ण बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटते, और इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो हमारे पास जो थ्योरी दे रखी है और उससे जो चतुर्भुज बनेगा वह कौन सा चतुर्भुज बनेगा, तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समांतर चतुर्भुज ABCD में, तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है देखिएगा, समांतर चतुर्भुज A B C और D में। तो उसने आगे कहा देखिएगा एंगल A जो है वह कितना दे रखा है 3x + 16 डिग्री, और एंगल B जो है हम कह सकते हैं 2x + 24 डिग्री। अब इन दोनों का जो सम है वह कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x + 16 + 2x + 24 डिग्री, क्योंकि एक तरफ बने कोण कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कितना होगा 180 डिग्री होगा। इन दोनों को हम जोड़ें तो यहाँ पर क्या आएगा 5x आएगा, और प्लस, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है देखिएगा 40 डिग्री आ जाती है, बराबर 180 डिग्री। इसको हम इधर ले जाते हैं, तो 5x बराबर
140 हो जाता है। इससे इसको डिवाइड करेंगे, हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 हो जाता है, 5 अट्ठे 40 हो जाता है। तो x का मान कितना आ जाता है, देखिएगा 28 डिग्री आ जाता है। तो आपसे पूछा है कोण सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण सी किसके बराबर होगा, क्योंकि इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो पहले a का मान निकाल लीजिएगा, तो 3x प्लस 16। तो यहाँ पर देखिएगा x का मान कितना, 28 प्लस 16। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 84 प्लस 16। और 84 जैसे इसमें जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 100 डिग्री। और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूपीआर और दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास दो त्रिभुज दिए हैं, त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज है क्यू पी आर, और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सिमिलर हैं। अब जब ये सिमिलर हैं, आगे इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हम कह सकते हैं एरिया इसको A1 कह दीजिएगा, इसको एरिया को A2 कह दीजिएगा। और दोनों का अनुपात कितना है, 3:2 है। अब दोनों का अनुपात दिया है। आगे देखिएगा AB का मान कितना है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, और BC का जो मान है यहाँ पर देखिए कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और AC का जो मान दिया है वह कितना है, 9 सेंटीमीटर दिया है। तो हमसे किसका मान पूछा है, क्यू आर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताइएगा, हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बताइए हमारे पास कौन सी भुजा पूछी है, क्यू आर। तो क्यू आर है, देखिएगा तो यहाँ क्यू आर ले लीजिएगा। और क्यू आर की संगत भुजा क्या होगी, AC। तो यहाँ AC ले लीजिएगा, और इनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों का अनुपात दिया है। तो इसका अनुपात कितना है, 3 है, और इसका अनुपात 2 है, बराबर। अब यहाँ पर देखिए AC की वैल्यू कितनी है, 9। 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। अब क्यू आर हमें निकालनी है, तो हम कह सकते हैं इधर ले जाएंगे हम, क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा 81 गुणा 2 बटे 3। 3 से भाग करिएगा तो यहाँ कितना आ जाता है, 27 आ जाता है। क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है, देखिए 54 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, तो हम कह सकते हैं क्यू आर बराबर कितना होगा, स्क्वायर रूट 54। तो 9 छंग 54 होता है, तो 9 बाहर निकलेगा तो 3 रूट 6। ये किसकी वैल्यू हो जाती है, क्यू आर की वैल्यू हो जाती है। और यही हमसे पूछा है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC। तो उसने कहा AB बराबर है किसके, AC के बराबर है। आगे उसने देखा BAC बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए BAC ये बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि भुजा बराबर होगी तो उनके विपरीत कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अब एक बात बताइएगा, ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इन दोनों का कोण का सम कितना होगा, 150। तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा, 75, और ये भी कितना होगा, 75। आगे उसने कहा यदि ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो हमसे क्या पूछा है, देखिएगा हमसे क्या कोण पूछा है, कोण AC और D। तो ये वाला एंगल पूछा है, तो बड़ा सिंपल है। तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा, 105 डिग्री होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण होगा, और इन दोनों कोणों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं इतना मान कितना हो जाता है, 105 डिग्री हो जाता है, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र में AB समांतर है CD के, समांतर है EF के, तो x डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यदि हम इसका मान निकालते हैं, तो इसको हम यदि आगे बढ़ा लें तो AB समांतर EF अब भी होगी, क्योंकि EF को तो आगे बढ़ाया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ देखिए 65 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा, ये भी 65 डिग्री होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे।
अब देखिएगा ये 65 है, तो हम इस वाले एंगल को निकाल लेते हैं। तो 180 में से 65 घटा लें तो यहाँ पर कितना आ जाता है 115 डिग्री। और हम कह सकते हैं x जो मान होगा वह किसके बराबर होगा, तो x डिग्री का मान बराबर होगा 115 प्लस 33 डिग्री के, क्योंकि ये बाह्य कोण होगा इस त्रिभुज के। तो हम कह सकते हैं इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 148 डिग्री आएगा। तो यही इसका x का मान हो जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए आंकड़े में जो लाइन L1 है और लाइन L2 है, ये दोनों क्या है आपस में समांतर है। उसने कहा कोण 4 की वैल्यू जो दे रखी है वह 5x प्लस 35 है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कोण 7 का मान जो है वह कितना है 45 डिग्री है। तो एक बात बताइएगा, तो हम यहाँ पर देखिएगा ये 4 कोण किसके बराबर होगा 5 के, अल्टरनेट होंगे एक दूसरे के। देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ आप कह सकते हैं ये कितना हो जाता है 5x प्लस 35 हो जाता है, और इन दोनों का सम कितना डिग्री होगा 180 होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा 5x प्लस 35 प्लस 45 बराबर 180। इन दोनों का सम कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है देखिएगा 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इधर ले जाकर ये माइनस करेंगे तो 5x बराबर आ जाता है 100 डिग्री, और 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 20 डिग्री। तो हमसे किसका मान पूछा है, तो हमसे x का मान पूछा है। तो बताइएगा x का मान कितने डिग्री होगा 20 डिग्री होगा, और ये हमारा सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज एबीसी के 3 कोण का अनुपात क्रमशः 3:4:5 है। तो बताइएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात कितना दिया है 3:4:5 है। तो हम जानते हैं अनुपात के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 12 होगा, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितने डिग्री के बराबर होता है 180 के। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितने के बराबर होगा, यहाँ पर देखिए 12 का ना 12 होता है, तो बचा कितना है 6, 12 पंजे 60 होगा। तो एक का मान कितने डिग्री के बराबर 15 के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा पहला एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 12 तिया 36 डिग्री होगा। इसी प्रकार से दूसरा एंगल कितना होगा 12 पंजे 60 होगा, और तीसरा एंगल कितना डिग्री का होगा 75 डिग्री का होगा। तो उसने कहा ए बी को x तक बढ़ाया जाता है। तो एक बात बताइएगा, ये त्रिभुज है ए बी और सी है, वो कहता है ए बी को x तक बढ़ाया जाता है, तो बाह्य कोण सी बी एक्स, सॉरी इधर बढ़ाया जाता है, ये इस टाइप से बढ़ाया जाता है। देखिएगा ये x तक बढ़ाया जाता है, तो हमसे कौन सा, तो बाह्य कोण सी बी एक्स की वैल्यू पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो बताइए ये वाला एंगल कितना हमारे पास बी का मान कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो हम कह सकते हैं पूरा एंगल कितना हो 180 होगा, तो ये 120 एंगल हो जाता है। तो यही हमसे पूछा गया है, तो सी का मान कितना हो जाता है 120 डिग्री हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। तो आप जानते हैं त्रिभुज है एबीसी है, ए बी और सी। तो जी क्या दे रखा है, इसका केंद्रक दे रखा है, सेंट्रोइड है। और आप जानते हैं केंद्रक किस प्रकार से प्राप्त होता है, माध्यिकाओं का प्रच्छेदन बिंदु क्या होता है मीडियन का केंद्रक कहलाता है। आगे उसने कहा बीसी को डी पर प्रच्छेद करता है, इसका मतलब एडी को आगे बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए एडी जो है बीसी को डी पर प्रच्छेद करता है। तो एजी और यहाँ पर देखिएगा एजी और डीजी का रेशियो पूछा है। तो हम जानते हैं जो केंद्रक जो होता है माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। तो हमारे पास पहले एजी और जी डी इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो हम कह सकते हैं 2:1 होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन कोण इस प्रकार है कि, एक समांतर चतुर्भुज है, आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर भी होती है बराबर भी होती है। तो ये भुजा इसके समांतर भी होगी बराबर भी होगी। तो कहता है
आसन कोण, इसका मतलब एक तरफ बने कोण एक दूसरे का 2/3 है। तो बताइएगा यदि हम आपसे कहें ये 2 है तो ये इसका 2/3 है, तो ये कितना होगा, 3 होगा। और एक तरफ बने कोण कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो हम कह सकते हैं 2 और 3 बराबर कितने डिग्री के, 180 डिग्री के। तो 5 बराबर कितने के, 180 डिग्री के। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक का मान कितने डिग्री के होगा, 36 डिग्री के बराबर होगा। ये 36 होगा तो 36 दूनी 72 होगा, और 36 तिया कितना होता है, 108 डिग्री होगा। तो हमसे क्या पूछा है, छोटे कोण की मान ज्ञात कीजिए। तो छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, 72 डिग्री का होगा। और ये सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दिया गया है कि त्रिभुज, तो त्रिभुज कौन सा है, एबीसी, और त्रिभुज एडीई, और ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ये सिमिलर हैं। और यदि इनके सिमिलर हैं तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात, तो आप कहेंगे AB बटे AD बराबर होगा BC बटे DE बराबर होगा AC बटे AE के। तो यहाँ पर AE के बराबर होगा, इस प्रकार से ये रेशियो बराबर होगा। अब देखिएगा ऑप्शन में कौन सा सही है, उसके अनुसार आप ऑप्शन का डिसाइड कर लेंगे। तो AB अपॉन AD बराबर होगा BC अपॉन DE। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है और ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x प्लस 1 और 7 माइनस के x और 4x माइनस 2 है, तो x का मान जिसके लिए त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास त्रिभुज की 3 भुजा है, x प्लस 1, तो अब देखिएगा 7 माइनस x और यहाँ 4x माइनस के 2 है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखिएगा आप जानते हैं त्रिभुज की 3 भुजा दे रखी हैं और हमें इससे क्या बनाना, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो आप जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो यदि हम इन दोनों त्रिभुज को एक साथ ले लें, सॉरी इन भुजाओं को एक साथ ले लें, तो हम जानते हैं इन दोनों भुजाओं को एक साथ लेंगे, ये बराबर होंगी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ये। तो हम कह सकते हैं 7 माइनस के x बराबर 4x माइनस के 2। तो इसको हम इधर लाएं तो यहाँ कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, और बराबर यहाँ पर कितना आ जाता है, 5x आ जाता है। इससे इसको मैं डिवाइड करूं तो x का मान कितना होगा, 1.8 होगा। जब x का मान 1.8 होगा तो अब देखिएगा इसके अनुसार देखिएगा ये वाली साइड कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं 7 में से 1.8 जाएगा तो कितना हो जाता है, 5.2 हो जाता है। इसके अनुसार देखिएगा 18 चौक 72 होता है, और 72 में से कितना घटा दे, 2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी ये कितनी लेंथ आएगी, 5.2 आएगी। और ये वाली लेंथ कितनी आ जाती है ऑलरेडी, 2.8। तो बताइए त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 भुजा में से 2 भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं x का मान क्या हो सकता है यहाँ पर, 1.8 इसका सही आंसर हो सकता है। आप इन दोनों भुजाओं को रख के देख लीजिएगा, इन दोनों भुजाओं को एक साथ बराबर रख के देखा तो ये आया, इन दोनों को एक साथ रख के देखिएगा तो किस से ट्रायंगल की साइड 2 बराबर हो जाती हैं, वह आपका आंसर हो जाता है। तो कोई सी भी रख के देख सकते हैं, यदि उनके अनुसार बराबर होती है तो x का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित चित्र में QS पैरेलल है EF के। तो बताइएगा QS जो पैरेलल है किसके, EF के है। आगे उसने कहा देखिएगा RS पैरेलल है PQ के। तो आप कह सकते हैं ये वाली पैरेलल है इस वाली भुजा के। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल भी दे रखा है, देखिएगा एंगल कौन सा दे रखा है, PQS एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पूछा कौन सा है, RFE ये वाला पूछा है, तो सिंपल सा है। तो ये देखिएगा ये दोनों एंगल्स, ये साइड्स पैरेलल है, तो ये और ये एंगल कितना होगा, दोनों का सम कितने के डिग्री के बराबर होगा, 180 के, क्योंकि ये रेखीय एंगल है तो ये कितना होगा, 120 डिग्री होगा। और आप जानते हैं ये 120 होगा तो ये भी कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे और ये इसका आंसर हो जाता है। तो कह सकते हैं कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ABCD एक ऐसा समचतुर्भुज है, तो ये समचतुर्भुज दिया है कि AC और B, तो ACB ये कितना डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दिया है। तो हमसे क्या पूछा है देखिएगा, तो हम कह सकते हैं ये वाली लेंथ इसके बराबर है, ये वाली लेंथ इसके बराबर, सारी भुजाएं आपस में क्या है, ये बराबर है। तो हमसे कौन सा एंगल पूछा है, तो एंगल हमसे यहाँ पूछा है देखिएगा BDC का मान ज्ञात कीजिए। तो अब एक बात बताओ, जब ये दो भुजाएं आपस में बराबर है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 50 होगा। और जब ये 50 होगा तो हम कह सकते हैं ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा, तो आप बताइए 50 50 100 होगा, और 100 और ये वाला कितना होना चाहिए, 80 होगा। और इसके विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, तो ये कितना डिग्री का, 40 डिग्री का। तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो ये 40, तो ये भी कितना होगा, 40 होगा। तो हम कह सकते हैं सी आंसर इसका सही हो जाता है। तो हमसे कोण कौन सा पूछा है, कोण बी डी और सी। तो बी डी सी, बी डी, तो आपसे बी डी सी पूछा है, ये एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा देखिएगा, 40 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR समरूप है। तो हमारे पास यहाँ त्रिभुज दे रखे, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR। और ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं। और जब ये सिमिलर होंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा AB बटे PQ बराबर होगा BC बटे QR बराबर होगा AC बटे PR। अब इनका रेशियो देखिए कितना दे रखा है, BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR का मान कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए 1/5। तो हम कह सकते हैं सभी का रेशियो कितना होगा, 1/5 होगा। और आप जानते हैं जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, सभी का भुजाओं का अनुपात 1/5 है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो संगत भुजा का स्क्वायर देखिएगा, तो आपसे PQ का ऊपर पूछा है, तो ऊपर 5 आएगा, नीचे 1 आएगा, का स्क्वायर कर देंगे तो हम कह सकते हैं इनका अनुपात कितना होगा, 25/1। और ये इसका सही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज दे रखा है देखिएगा त्रिभुज AB और C में, तो यहाँ पर एंगल कितना दे रखा है, ये 90 डिग्री दिया है। अब उसने आगे कहा दिखेगा तो BA बराबर है BC के, तो हम कह सकते हैं जब ये बराबर है तो इनके अपोजिट्स एंगल भी बराबर होंगे, तो ये आपस में एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं जब एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो बाकी दोनों कोण कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। और ये दोनों बराबर है तो इसका मान कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, और इसका मान कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री। तो ये दोनों कोण 45 45 डिग्री के हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समांतर चतुर्भुज PQRS में, तो समांतर चतुर्भुज दिया है देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज कौन सा दे रखा है, PQRS। तो ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये S पॉइंट है। उसने कहा P और Q क्रमागत कोणों के समद्विभाजक, इसका मतलब इन दोनों कोणों का समद्विभाजक किस पे मिलता है, T पर मिलता है। तब एक बात बताइएगा, इन दोनों का समद्विभाजक T पर मिलता है, तो P T Q का मान पूछा है। तब एक मैं आपसे पूछूं, सिंपल सी बात है, इन दोनों का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना होगा, 180 के। तो ये देखिएगा इसका समद्विभाजक P/2 होगा। तो हम यदि 2 से डिवाइड इधर कर दें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण P/2 प्लस Q/2, या आप कह सकते हैं P प्लस Q/2 बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री के। तो बताइए दोनों कोणों का सम कितना है, 90 डिग्री है, तो बाकी इसका कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाता है, PTQ जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये इसका सही आंसर हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांग समकोणकुरेंट पी क्यू आर है, तो बताइए दो त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। देखिए कॉन्कुरेंट है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है? ये कॉन्कुरेंट है। तो हम कह सकते हैं जब ये कॉन्कुरेंट आपस में कॉन्कुरेंट है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर भुजा होगी किसके? पी क्यू के। और बी सी बराबर भुजा होगी किसके? क्यू आर के। और ए सी भुजा बराबर होगी किसके? पी आर के। सारी भुजाएं बराबर होंगी। और कोण पी बराबर होगा किसके? ए के। तो कोण ए बराबर कोण पी के होगा। इसी प्रकार से कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के। और हम कह सकते हैं कोण सी बराबर होगा कोण आर के। तो ये प्रॉपर्टी जिस ऑप्शन में सही हो जाती है वह ऑप्शन आपका सही हो जाता है। देखते हैं ऑप्शन ट्राई करके। तो ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। तो इसमें भी सही है, ए बी बराबर पी क्यू के और ए बी बराबर पी क्यू के भी है। आगे कहा देखिएगा बी सी बराबर है पी आर के। तो पी आर के नहीं होगा, बी सी बराबर क्यू आर के होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिएगा बी सी बराबर क्यू आर के, बी सी बराबर क्यू आर के। तो इन दोनों में से अब आगे उसने कहा कोण ए बराबर पी के। तो कोण ए बराबर पी के, कोण ए बराबर पी के भी है। और इसने क्या कहा? ए सी बराबर पी आर के। तब उसने क्या कहा? इसमें से अनिवार्य क्या नहीं है? तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा था? उसने कहा देखिए BC बराबर किसके है? पी आर के। तो BC बराबर पी आर के नहीं है, BC बराबर क्यू आर के है। तो आप कह सकते हैं ये वाला ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं। कोण ए बराबर पी के, कोण ए बराबर पी के, कोण बी बराबर क्यू के, कोण बी बराबर क्यू के, कोण सी बराबर आर के, कोण सी बराबर आर के। तो ये प्रॉपर्टी सारी फॉलो करती हैं। इसी प्रकार से ये हो जाएगा बी सी बराबर क्यू आर के। तो ये भी हो जाती है, ये भी हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यही हमसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिएगा त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहाँ त्रिभुज है एबीसी है, ए बी और सी है। तो एबीसी में क्या दे रखा है? ए बी कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है? यहाँ 4 सेंटीमीटर है। और ए सी कितना है? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। आगे देखिएगा दूसरा त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर पी आर क्यू। तो पी आर देखिए यहाँ पर कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है। तो पी आर यहाँ लिखना 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा ये कितनी लेंथ है? पी क्यू है। तो यहाँ पर क्या आएगा? पी क्यू। तो ये क्यू पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा पॉइंट सही है? ये आपके अनुसार ये पी क्यू है। तो हम यहाँ लिख लें पी और यहाँ क्या लिख लें? आर लिख लें। तो देखिएगा पी क्यू कितना हो जाता है? 5 सेंटीमीटर हो जाता है। और पी आर कितना हो जाता है? यहाँ पर 4। ये मीटर में है, सॉरी ये सारे के सारे काय में है? मीटर में। तो ये मीटर में लिख लेना, ये मीटर है, ये भी मीटर है, ये पी पॉइंट है। इसी प्रकार से ये क्या है? ये मीटर है। और ये भी क्या है? ये मीटर है। और ये भी क्या है? ये मीटर है। एक बात बताइएगा, ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, ये वाली भुजा इसके बराबर होनी चाहिए, और ये भुजा इसके बराबर होनी चाहिए। और ये कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसी क्रम में लिखना, क्योंकि ये वाली भुजा किसके अनुसार बराबर है? इसके अनुसार है। तो पहले ए पॉइंट लेना, ए, फिर बी पॉइंट लेना, फिर सी लेना। इसी के अनुसार पहले क्यू पॉइंट लेना, फिर आर लेना, फिर पी लेना। और दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? इसमें कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप देख लेना है ए बी बराबर है किसके? क्यू आर के। बी सी बराबर है यहाँ पर देखिएगा आर पी के। और ए सी बराबर है यहाँ देखिएगा क्यू पी के। ये हो जाती है बराबर, नहीं हो जाती है? क्यू पी के, ये पी है, ये क्या है? पी पॉइंट है। तो अब यहाँ देखिए ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी यहाँ पर क्या होगा? क्यू पी, क्यू आर पी। तो यहाँ पर देखिएगा पहले आप देखो ए किसके बराबर है? क्यू के। तो ए बराबर होना चाहिए क्यू के। तो ए बराबर होना चाहिए क्यू के। इसी प्रकार से बी बराबर किसके? आर के। तो बी बराबर आर के, इसमें आर नहीं है।
तो हम कह सकते हैं बी बराबर किसके है, आर के है। ए बराबर यहाँ पर किसके है, देखिएगा ए बराबर है क्यू के, तो ए बराबर यहाँ पर क्यू के, तो हम कह सकते हैं ए बराबर यहाँ क्यू के है, बी बराबर किसके है यहाँ पर देखिएगा आर के है, और सी बराबर यहाँ पर, तो कौन सा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। यह आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।